परगना से जब मैं दौरे में गया तो हमने देखा लाठियां चल रही है, महिलाओं को पीटा जा रहा है, बुलडोजर चल रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आप तो कम से कम इस पर विचार करिए। लोगों की खेती की जमीन है, अच्छे अच्छे खेत लोगों ने बना रखे थे, लेकिन अब इस आदिवासी गांव की खेती की जमीन को आप क्यों लोगों को बेदखल कर रहे हैं? वहां से आप उनको जमीन से बेदखल करेंगे तो कहां जाएंगे, कहां बसेंगे? चाहे बिरसा मुंडा हो, सिद्धू कान्हू हो, ये जमीन थी। अगर ये लोगों ने लड़ाई लड़ी है तो इस झारखंड की धरती के लिए लड़ाई लड़ी, अपनी मिट्टी के लिए लड़ाई लड़ी। किसको बेवकूफ बना रहे हैं? जल जंगल जमीन की आप बात करते हैं, आदिवासी मूलवासी की बात करते हैं, उनको यहां से उजाड़ रहे हैं। उनके यहां जाइए, एक बार देखिए उनकी दर्द को, कैसे महिलाएं वहां रो रही है। अब किसी भी क्षेत्र में, राज्य में 26% आदिवासी की आबादी है, लेकिन कोई भी बाजार में चल जाइए, 10 भी दुकानें आपको नहीं मिलेगी उनकी। यानी आज भी उन आदिवासी समाज की क्या है, जमीन ही उनकी जीविकोपार्जन का साधन है। जिसकी खास करके संथाल है, मुंडा है, उरांव है, वो है, खड़िया है, इनमें से आप देखेंगे सभी के महापुरुष अंग्रेजी के कालखंड में लड़ाई लड़ रहे थे। चाहे बिरसा मुंडा हो, सिद्धू कान्हू हो, चांद भैरव हो, वीर बुद्धू भगत हो, तेलंगाना खड़िया हो, फोटो हो, ऐसे का अनेक नाम है, शेख भिखारी हो। मैं इसलिए इन नामों का मैं उल्लेख कर रहा हूं। इनकी कोई जागीर नहीं थी, इनकी क्या थी? ये जमीन थी। अगर ये लोगों ने लड़ाई लड़ी है तो इस झारखंड की धरती के लिए लड़ाई लड़ी, अपनी मिट्टी के लिए लड़ाई लड़ी है, जल और जंगल जमीन के लिए लड़ाई ये लोग लड़ी है। अरे भाई सुनो यार, आप तो मौज कर रहे हो, थोड़े देर से सुनो, मैं इतनी कर रहा हूं। ये लोगों ने लड़ाई, मैं तो कहूंगा अध्यक्ष महोदय, अब सरकार को भी, यहां सरकार सुन रही है, मंत्रीगण बैठे हुए हैं, आप एक लाइब्रेरी बनाइए, आखिर इन लोगों ने लड़ाई क्यों लड़ी, किस डिमांड को लेकर के लड़ी थी? तो आपको सब मिलेगा जमीन को लेकर के। उस समय अंग्रेज थे, जमींदार थे, उस समय की महाजन थे, उसके विरोध में वो लोग लड़ाई लड़े। और लड़ते लड़ते 1947 को देश आजाद हुआ, तब भी यहां के लोगों को न्याय नहीं मिल रहा था, तो अलग राज्य की लोग लड़ाई लड़े। और मुझे कहने में आज हर्ज नहीं है कि आज हम सब लोग इस बात को अपने सीने में हाथ धर करके सोचे, आज भी हमारे लोग जल और जमीन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आज चारों तरफ जाकर के देखें क्या हालत है। हम अभी संथाल परगना के दौरे में गए थे, और संथाल परगना से जब मैं दौरे में गया तो हमने देखा, क्या कहते हैं कि जसीडी के पास उद्योग के नाम पर वहां से जमीन से लोगों को उजाड़ा जा रहा है, लाठियां चल रही है, महिलाओं को पीटा जा रहा है, बुलडोजर चल रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, कोई भी जाकर के देख सकता है। सरकार के किसी मंत्री को वहां जाने का नहीं हुआ। हम तो संथाल परगना के दौरे में गए हुए थे, फिर लगा कि नहीं लौट रहे तो मैं वहां जाकर के देखूं, और जाकर के मैंने देखा क्या है मौजा, छोटा मानिकपुर पंचायत कोकरीबाग जासीडी देवघर में है। सरकार से मैंने बात की, वहीं से डीसी से भी मैंने बात की, कह रहे हैं कि 1974 में हम लोगों ने एक्वायर किया था जमीन सरकार ने। भाई अगर 74 में अच्छी एक्वायर होती तो फिर झारखंड राज्य बनाने की जरूरत क्यों पड़ती? झारखंड हमने इसलिए बनाया तो उस समय बिहार में सरकारें बैठी रहती थी, झारखंड की लोगों की दर्द को समझती नहीं थी। अब तो झारखंड बन गया है। आप तो कम से कम इस पर विचार करिए। लोगों की खेती की जमीन है, अच्छे अच्छे खेत लोगों ने बना रखे थे। अब उद्योग के नाम पर आप उनकी जमीन को लूट रहे हैं। हम उद्योग के विरोधी नहीं, आप लंदन गए 1 लाख 2 लाख करोड़ की निवेश कराइए, लेकिन उद्योग के लिए आपको बंजर भूमि पड़ा हुआ है, संथाल परगना में पड़ा हुआ है, झारखंड में भी पड़ा हुआ है, लेकिन आप इस आदिवासी गांव की खेती की जमीन को आप क्यों लोगों को बेदखल कर रहे हैं वहां से? अब लोग कहां जाएंगे? अंग्रेजों के समय में तो लोग लड़ाई लड़े, लोग शहीद हुए, जिनका नाम हम ले रहे हैं। आजाद भारत में भी लोग लड़ाई लड़े, जिनका हम अभी नाम ले रहे हैं, दिसोम गुरु शिबू सोरेन की, जयपाल सिंह की। लेकिन आज तो आपको यहां अवसर जनता ने दिया है। आज अब नए सिरे से आप सीमा रेखा खींचिए।
क्या हम वहां उद्योग लगाएंगे जहां कोई जंगल झाड़ जगह, जहां खेती की जमीन नहीं है, जहां आदिवासी नहीं भागे, जहां पर आदिवासी नहीं बसे हुए हैं? मैं आदिवासी का शब्द भी इसलिए प्रयोग कर रहे हूं अध्यक्ष महोदय, आप भी संथाल परगना से आते हैं। संथाल परगना में 18 विधानसभा क्षेत्र है, वहां जमीन स्लेबुल नहीं है। आप उनको जमीन से बेदखल करेंगे तो कहां जाएंगे, कहां बसेंगे? आप उसके लिए क्यों नहीं सोचते, क्यों नहीं विचार करते? पहले उनको बसाने की चिंता करिए, पहले उनकी जीविकोपार्जन की चिंता करिए। आप उसकी चिंता नहीं कर रहे। आप क्या कर रहे हैं? आपने बना दिया 2025 में, क्या बनाया? भूमि अर्जन पुनर्वास, क्या कहते हैं, पुनर्व्यवस्थापन, एक समिति बना। समिति बनी नहीं है। हमने पता किया, भैया क्या कर रहे हैं, किसको बेवकूफ बना रहे हैं? जल जंगल जमीन की आप बात करते हैं, आदिवासी मूलवासी की बात करते हैं, उनको यहां से उधार रहे हैं। स्वतंत्रता के समय कांग्रेस की सरकार थी कि बिहार में बैठती थी, पटना में बैठती थी, यहाँ के लोगों की शायद दर्द नहीं समझते थे, या उस समय जनसंख्या भी कम थी। लेकिन आज स्थिति बदल गई है, झारखंड बना, तो आपको इस दर्द को समझना पड़ेगा अध्यक्ष महोदय, सरकार को। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं। अब उस जसीडीह के उस गांव के लोगों ने क्या कसूर किया है? अब 74 में किसी ने किया तो आज उनको आप उजाड़ रहे हैं। 2013 का कानून तो आप बहुत उसकी बखान करते हो, उसमें तो है कि 5 साल तक कोई उपयोग में नहीं लाया तो कृषि क्या कहते हैं, किसानों को वापस कर दी जाएगी। आप वो भी कुछ कर नहीं रहे और यहां बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। मोदी जी को जितना कोसना है कोसिए, भारत सरकार को जितना कोसना है कोसिए, हमें कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन आप उन लोगों के लिए आप काम करिए जिनके लिए आपने राजनीति किया, जिनके लिए राजनीति करके अब यहां तक पहुंचे हैं। अब उनको हंसिया पर रख रहे हैं। उनके यहां जाइए, एक बार देखिए उनकी दर्द को, कैसे महिलाएं वहां रो रही है। वैसे ही अमड़ापाड़ा में भी मैं संथाल परगना के 1-2 कसरे बाग आगे बढ़ूंगा। अमड़ापाड़ा में क्या है, पचुवाड़ा में कोल ब्लॉक है। कोल ब्लॉक के नाम से जमीन तो ले ही जाती है। आज पूरे संथाल परगना में कई स्थानों पर कोयला निकला हुआ है, लोग आंदोलन कर रहे हैं, कोयला निकाला जाएगा। मैं उसके विरोधी नहीं हूं, लेकिन हम चाहते हैं कि जो आदिवासी वहां के, जो मूलवासी वहां के वर्षों वर्षों से रह रहे हैं, अगर उनकी 1 एकड़ जमीन रहे तो 1 एकड़ के बदले 1 एकड़ आप उनको जमीन उपलब्ध करा दीजिए। हम कोई विरोध नहीं करेंगे, हम भी आपको साथ देंगे। लेकिन आप इनको एक छोटा सा वो आवास दे देंगे और आप कह रहे हैं कि भाई चलो उसे बड़ा आराम से रह जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि ये समाज आज भी कोई व्यवसाय नहीं करते। अब किसी भी क्षेत्र में, राज्य में 26% आदिवासी की आबादी है, लेकिन कोई भी बाजार में चल जाइए 10 भी दुकानें आपको नहीं मिलेगी उनकी। यानी आज भी उन आदिवासी समाज की क्या है, जमीन ही उनकी जीविकोपार्जन का साधन है। और इसीलिए मैं आज आप सबसे कह रहा हूं कि अध्यक्ष महोदय, हम लंबी लंबी बातें करते हैं, हम जरूर बात करें, हम उसके लिए नहीं रोकेंगे, हम रोके भी नहीं, इसलिए मैंने सब आपकी बात को सुन रहा था। लेकिन यहां के लोगों की जो समस्याएं हैं, उस समस्याओं का आप समाधान करिए।